अगर आप किसी काम की शुरुआत करने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि सोचने में समय व्यर्थ न करे और उस काम को आज से ही शुरू करे। जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होती वो कभी महान नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए। बात इसकी नहीं है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति की तरह हुनर दिखा सकते हैं या नहीं। दरअसल बात यह है कि क्या आप अपनी पूर्ण क्षमता को तलाश रहे हैं। कृष्ण का सार उनके अडिग उल्लास में है। प्रेम में, युद्ध में, हर तरह के संघर्षों में वे एक आनंदमय इंसान बने रहते हैं। जीवन को इसी तरह जीना चाहिए। आपका कर्म उससे नहीं बनता जो आपके साथ हो रहा है। आपके साथ जो हो रहा है आप उसे कैसे अनुभव और रेस्पॉन्ड करते हैं, कर्म उससे बनता है। भौतिक रूप से हमारा जीवन हमारे आसपास की बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन जो हमारे होने का तरीका है उसको किसी भी चीज पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। बाजार और रिश्तों के, दौलत और जायदाद के, देवताओं और शैतानों के शोरगुल से परे मौन का एक मंदिर है। यहीं पर प्राणी बनाए और मिटाए जाते हैं। एक रास्ता खोजो और उस पर विचार करो। उसी विचार को जीवन बना लें। उसी के बारे में सोचे, उसी का सपना देखे। दिमाग, मांसपेशियों, नसों और अपने शरीर के हर अंग को उस विचार से भर दो। किसी दूसरे विचार के बारे में न सोचें। सफलता का यही रास्ता है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। आशावादी होने पर ही दुनिया की हर समस्या को जीता जा सकता है। संघर्ष के दौर में सत्य की खोज में निकलना बेहद अनिवार्य हो जाता है। ठोकरों में ठहाके लगाने पर ही आप जीवन से मिली ठोकरों का खुलकर सामना कर सकते हैं। गिर गिर कर उठने वाला ही वीर पुरुष कहलाता है। कायर व्यक्ति मुसीबतों से दूर भागते हैं। कायरों के झुंड में भर्ती होने से बेहतर है एक वीर पुरुष की भांति हंसकर बलिदान देना। जीवन की परिभाषा को अदब के साथ समझना भी एक बहुत बड़ी कला है। विश्वास के साथ अपने प्रयास में कोई कसर न छोड़ें। सच और झूठ से परे जिंदगी का भी अपना एक अलग ही मिजाज होता है। जीवन कलाकारी का वो मंच है जहां मैं और तुम बस किरदार बदलते हैं। सहजता और विनम्रता ही एक लक्ष्य निर्धारण में आपकी मदद करती है। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपको प्रतियोगिता से अधिक सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जीवन को अच्छे से जीने के लिए खुश रहना ही सबसे आसान और सरल तरीका है। जीवन भर दुखों का रोना रोने वाले कभी भी सुख से नहीं रहते हैं। जीवन में दयालु और करुणामय बने रहने से आपके यश का विस्तार होता है। जीवन को सरल और सहज ही रहने दो। परिवार के लिए त्याग करने में जो सुख है उसे बस माता पिता ही जान सकते हैं। पिता परिवार का वह मजबूत स्तंभ होता है जो पूरे परिवार को जोड़ कर रखता है, और माँ उस स्तंभ की नींव होती है। इस दुनिया में माता पिता से बड़ा कोई हितैषी नहीं होता। खुश रहना ही हर दुहक का एकमात्र उपाय है। समय से मूल्यवान जग में कुछ और नहीं, इसका सही उपयोग किया करें। सकारात्मकता ही समाज को सही दिशा दिखती है। दिशा ऐसी कि सभ्यताओं का पुनरुत्थान कर दे। चुनौतियों से निपटना सीखें। चुनौतियां आपका साया बनकर सफर में साथ रहती हैं। संकट के समय में समस्याओं पर चर्चा नहीं बल्कि समाधान को खोजने का प्रयास करें। समाज के दुखों को वही महसूस कर सकता है जिनके जीवन में संवेदना शेष रहती है। व्यक्तिगत लाभ हानि से परे समाज का कल्याण करने वाला ही असल मायनों में नायक होता है। जग में मानव का नहीं, कर्मों का ही गुणगान होता है। सफलता उन्हीं की दहलीज पर दस्तक देती है जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं। सफलता का मूल मंत्र समर्पण ही है। विद्यार्थियों का भावनात्मक होना उतना ही आवश्यक है
जितना बसंत में बहारों का आना। आपकी सफलता के बीच में जो कुछ भी है उसे तोड़ मरोड़ डालो, उसे जैसे भी हो सके जल्दी छोड़ो। घर की प्रॉब्लम है, घर की जिम्मेदारी है, पढ़ने के इरादे से बाहर चले जाओ, वहां मेहनत हार्ड वर्क करो। आपको रास्ते में जो भी समस्या है उसका समाधान जल्द ही ढूंढो, क्योंकि आपके ही समाधान आपकी आने वाली जिंदगी बदल कर रख देगी। फैसला आप करेंगे, आपके फैसले पर ही दुनिया टिकी है। दुनिया का क्या है, आज आपके खिलाफ है, कल सफलता मिलने के आपके साथ होगी, ये आपको पता होना चाहिए। दुनिया हमेशा अपने फैसले बदलते रहेगी। सिर्फ ये याद रखना कि कहीं आपके माता पिता का एक फैसला आपको कुछ ना कर पाने की वजह न दे दे। इसलिए आज अपने समय को बर्बाद बिल्कुल मत करो। कल समय भी आपका होगा, दिन भी आपका होगा। सिर्फ आज बस मेहनत हार्ड वर्क कर लीजिए, कल सारी मुश्किलों का समाधान आपके पास होगा। आज आपको जितना रास्ता दिख उतना आप पहले तय कीजिए, उसके आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। जिद करो और इतनी बड़ी खुद से जिद करो कि तुम अपने खुद का जीने का तरीका ही बदल डालो। आज तुम करोगे तो कल तुम्हें ही फायदा होगा। आप दुनिया में उलझकर अपने सपने भूल जाते हो। दुनिया आप परेशान करेगी, आपसे कहेगी कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, आपको गिराने को कोशिश करेगी, आपसे जलेगी, आपको भटकाने की कोशिश करेगी, आपके एक बार के छोटे से असफलता फेलियर को बहुत बड़ा बना के आपको चिढ़ाएगी। आप अगर उन पर ध्यान दोगे तो आपको लगता है कि आप कुछ कर पाओगे। जी नहीं, आप उन पर ध्यान दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। उन्हें नजरअंदाज करना सीखो और खुद पर विश्वास करना सीखो। आपकी मेहनत हार्ड वर्क किसी न किसी जगह जरूर दिखेगी। आप बस थोड़ा सब्र रखो, आप खुद पर विश्वास रखोगे तो आप खुद उम्मीदों पर तो खाड़ी डीढ़े उतरोगे ही, बल्कि आप उससे भी बेहतर कर दिखाओगे। और अभी तक आपके जीवन में दुनिया का प्रेशर नहीं आया है तो आप अभी सफलता के रास्ते पर हो ही नहीं। आपके सामने जीवन में एक ना एक बार वो दिन जरूर आएगा जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। आप तो बस अकेले में ही अपनी जिंदगी और मेहनत की जंग लड़ते रहना। इस दौर से बहुत ही कम लोग कुछ सीख पाते हैं। हमें वो दिन नहीं आने देना है, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़ जाए। इसलिए आपको सारी हदें पार करके आगे बढ़ना है। ज्ञान एक ऐसी विलक्षण शक्ति है जिसके आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुकना पड़ता है। ज्ञान को हमेशा प्राप्त करते हुए और अधिक बढ़ाना होता है, नहीं तो पहले अर्जित किया ज्ञान भी धीरे धीरे गायब होता जाता है। जीवन में 3 तरह से ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। पहला, चिंतन करके, जो कि सबसे सही तरीका है। दूसरा, अनुकरण करके, जो कि सबसे आसान तरीका है। और तीसरा तरीका है अनुभव द्वारा, जो कि सबसे कष्टकारी है। तुम संघर्ष के समय बनी ऐसी प्रतिमा हो बहना, जिसे न्याय की मूर्ति कहना गलत ना होगा। मेरे उज्जवल भविष्य के लिए जो त्याग तुमने किया, वैसा त्याग शायद कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। तुम पवित्रता की प्रतिमा हो बहना, तुम परिवर्तन की प्रतिभा हो। तुमसे ही मेरे भीतर सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार हुआ। तुम ही मेरे विचारों की जननी हो बहना। बोलो बहन, कैसे कह दूं कि मैं तुम्हारे बिना सभ्य हुआ? वास्तविकता तो यही है कि तुमसे ही सभ्यताओं का सृजन हुआ है। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पर उसका परिणाम हमें वक्त आने पर ही मिलता है। ऐसा ही चाणक्य जी कह रहे हैं कि वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम के पहले तोड़े गए फलों दोनों में स्वाद नहीं होता है, क्योंकि वक्त से पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा और मौसम से पहले अगर आप उन फलों को तोड़ लेंगे तो उसमें वह मजा नहीं आएगा, वह स्वाद नहीं मिलेगा और आप उस आनंद को महसूस नहीं कर पाओगे जो आनंद आप चाहते हो। शिक्षा जीवन को एक सार्थक और सफल दिशा दिखाने में सहायक होती है और व्यक्ति समस्याओं का सही से सामना करना सीख सकता है। शिक्षा व्यक्ति को सोचने और विचारने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकता है। शिक्षा का अर्थ सिर्फ पुस्तकों से गुजरने वाली कक्षाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतम स्तर की सृष्टि करती है। विज्ञान से लेकर कला, वाणिज्यिक और व्यापारिक क्षेत्रों तक में विकास होता है।
शिक्षा एक व्यक्ति को न केवल आचार्य बनाती है, हर व्यक्ति के पास कुछ न कर पाने के ढेर सारी वजह होते हैं, कारण होते हैं, पर हमें खुद का लक्ष्य प्राप्त करना और उसके लिए जुनून लाने के लिए आपको अपनी बेइज्जती याद करनी है, जो लोगों ने आप ही की है, आपके परिवार की है, और आपको जलन भी किसी न किसी से जलन होती होगी। आपको बस उसी जलन को खोजना है। क्या आपको किसी से जलन होती है? किसी के ऊंचे पद को देखकर आपको जलन होती है, और उसी जलन को आप खुद का जुनून बनाओ और लगे रहो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। अपने माता पिता का चेहरा देखो, उनकी लाचारी देखो, वह आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कैसे आपको बड़ा किया है। उनकी लाचारी को देखकर आप आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुनून जगाओ और कार्य पूरे करते जाओ। अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वह 5 लोग, इसके साथ हमारा सबसे ज्यादा समय बीतता है। कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह बन जाते हैं, उनकी आदतें अपनाने लगते हैं, संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते और ना ही हमेशा के लिए भूल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।